देखिए अब हम थोड़े से क्वेश्चन पता है सर, आपको पता है कि अगर R1 रजिस्टर, R2 रजिस्टर, R3 रजिस्टर, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3, अगर ये किसी पोटेंशियल डिफरेंस से जुड़े हुए हैं, यानी मान के चलिए भी पोटेंशियल डिफरेंस से जुड़े हुए हैं, तो इनका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी जो तुल्य प्रतिरोध का जो मान है, यानी R इक्विवेलेंट जो है, ये R इक्विवेलेंट R1 R2 प्लस R3 के बराबर आएगा या नहीं आएगा? जैसे क्वेश्चन दिया है, मान के चलो कि 2 ओम 3 ओम और 5 ओम का रेजिस्टेंस आपस में जुड़ा हुआ है ना? कितने वोल्ट की बैटरी से? मान के चलो 10 वोल्ट की बैटरी से है। आपको क्या बोलेगा कि तुल्य धारिता का, तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें, है ना? मैंने कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, यानी इस संयोजन का तुल्य धारिता का मान ज्ञात करें। इस संयोजन के किसका मान ज्ञात करें? सॉरी, धारिता नहीं, प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। धारिता धारिता प्रतिरोध का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कितना आएगा बोलो? R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमको दिमाग नहीं लगाना, R1 R2 एंड R3 आया नहीं है, तो सर R इक्विवेलेंट ही निकालना है। तो R इक्विवेलेंट, R1 की वैल्यू कितनी दी है? 2 प्लस 3 प्लस 5, यानी तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम आएगा, है ना? अगर क्वेश्चन में ये बोला कि फाइंड दी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि नेट रेजिस्टेंस। अब आपको क्या बोलेगा कि कैलकुलेट द करंट, कैलकुलेट करंट। कौन है? कौन है? कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, यानी सर्किट से बहने वाली धारा का मान, यानी सर्किट से बहने वाला करंट कितना आएगा। आपको नेट इक्विवेलेंट मिल चुका है, आपको नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है 10 ओम है, हमको पता है सर V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? IR। आपको R पता है, आपको R इक्विवेलेंट पता है, आपको V पता है। V कितना है बेटा? 10। I निकालना है, R की वैल्यू भी कितनी है? 10। तो करंट कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर का करंट इसके अंदर से बहने वाला, मतलब इसमें से 1 एम्पियर का करंट बहने वाला। 1 एम्पियर बहुत बड़ी वैल्यू आगे नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ठीक है आया। अब मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग जो क्वेश्चन होगा वो आप घर में जाके नोट करेंगे। ठीक है, तो सर अगर R रेजिस्टेंस, ये थोड़ा नीट की कवरेज में जा रहा है, अगर R रेजिस्टेंस n टाइम्स जुड़े हुए, ऐसे कितने टाइम जुड़े हो? n टाइम जुड़े, और इनके बीच n टाइम जुड़े, तो इनका नेट इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो नेट इक्विवेलेंट आएगा n इंटू R, जितने बार जुड़ा होगा उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि बेटा देखिए, जैसे मान के चलिए ये जुड़ा हुआ है, ये वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आयन मान के चलिए ये है बेटा तेरा 2 ओम, ये 2 ओम बोलते, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। मैं आपको बोल रहा हूँ कि R इक्विवेलेंट कितना आएगा? R इक्विवेलेंट तो कितने बार है? 2, 1, 2, 3, 4। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4, है ना? क्योंकि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR होता है, आयन, यानी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 इंटू R की वैल्यू कितनी है? 2। तो R इक्विवेलेंट कितने आएगी बेटा? 8, कितना आएगा? 8। यस, और इसी प्रकार अगर, ठीक है, अगर
तीनों तीनों और ये तीनों, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा बोल दो, एन आर आएगा, आया ना, एन की वैल्यू 1 2 3, 3 बार जुड़ा होगा 3, और आर की वैल्यू क्या है 3 ओम, तो ये कॉमन है आर, तो ये कितना आ गया 9 ओम, कितना आ गया बेटा 9 ओम, ये आर इक्विवेलेंट निकालेगा सीरीज कॉम्बिनेशन। इससे ज्यादा क्वेश्चन, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। आपको करंट निकालने बोले करंट निकाल दें, आर इक्विवेलेंट निकाल के आपका करंट भी निकाल सकते हैं। आया, आपको पोटेंशियल, अब करंट पता चल गया, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकाला R1 R2 और R3 V इक्वल्स टू I R1, करंट सेम रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्या 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 याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा। क्या बटेगा, क्या बटेगा, केवल केवल पोटेंशियल डिफरेंस ही अलग अलग रेजिस्टेंस में, अलग अलग रजिस्टर में, अलग अलग रजिस्टर में बटेगा। यस और नो, बटेगा नहीं बटेगा। आया, इसको बोलते हैं कंसेप्ट बिल्ड करने वाला लैंग्वेज। अगर आप कॉम्पिटिशन में बैठे ये लैंग्वेज आपको याद होना चाहिए, तो ये लैंग्वेज स्टेटमेंट बनेगा, ये लैंग्वेज असर्शन रीजन बनेगा। In which of the following choose the correct statement? In which of the following choose the incorrect statement about the series combination? समझ में? इनमें से क्या श्रेणी क्रम संयोजन के लिए गलत है? Yes or no?